कड़वी बहू शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेली ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा था। इसीलिए वह वहां अकेली ही रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर जाकर रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था, उस गांव से वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदलती रहीं और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटी बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का मन बना लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहार का मजा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं भाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जब करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहला फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्र चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर शारदा जी ने मझली बहू को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मझली बहू से ऐसा जवाब दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी, वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फोन उठाते ही बोलना शुरू किया, गिर गई ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, आ जाना, ज्यादा नखड़े मत दिखाना। शारदा जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते, मैंने तभी यह व्रत ले लिया था
कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। दोस्तों, जो जुबान से कड़वा बोलते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ी लिखी बहू सीमा एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है। वह अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे वह अपने खर्च के पैसे निकाला करती थी और बच्चों को सही शिक्षा भी मिल जाती थी। कुछ दिन बाद सीमा का विवाह राधे नामक एक व्यक्ति से हो गया। राधे की माँ, जिसका नाम सुमित्रा था, उनको सीमा का बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उनका बेटा राधे इतना पैसा कमाता है कि बहू को काम करने की जरूरत नहीं है। सीमा भी अपनी सास सुमित्रा की बात मानकर बच्चों को पढ़ाना बंद कर दी और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन की बात है, सुमित्रा का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम हर्ष था, उसका रिजल्ट आया और वह फेल हो गया। सीमा ने अपनी सास सुमित्रा से कहा, माता जी आप घबराइए मत, मैं हर्ष को पढ़ाऊंगी। सुमित्रा ने कहा, यह एकदम गधा है, इसे कुछ भी नहीं आता, इसे कोई पढ़ा दे मगर यह पास नहीं हो सकता। यह कहकर उसकी सास चली गई। अब सीमा हर्ष को रोज पढ़ाया करती। धीरे धीरे हर्ष को पढ़ना आ गया। कुछ महीने बाद जब हर्ष का दोबारा एग्जाम हुआ, तब हर्ष अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया। यह देखकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। अब सीमा की सास सुमित्रा को एहसास हो गया था कि उसकी बहू पढ़ी लिखी है तो उसे उसका शौक पूरा करना चाहिए। अगर वह बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो उसे और भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह से सुमित्रा ने सीमा को बच्चों को पढ़ाने के लिए छूट दे दी। धीरे धीरे सीमा का एक बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर चलने लगा, जिससे सीमा की कमाई भी होती और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाती थी। अब सीमा और सुमित्रा और उसका पति सभी लोग बहुत ही खुश थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।